वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास साध वर्तमान में है, ये सच कर मान लियो, थारे दत्ता चाहे ना दत्ता। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है। नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तू निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैद और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म चाहे अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्ब्रह्म से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होली माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं यह है नकली होली। असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे आनी ना हुए। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के ओर का हाथ ना लग जाए।